आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट सेटी क्या है। रूट सेटी एक संस्थान है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं रूट सेटी का पूरा नाम। RUDSETI यानी रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ग्रामीण विकास या स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इसको हिंदी में बोला जाता है। यानी काफी बड़ा नाम है, इसलिए इसको रूट सेटी नाम से, छोटा नाम देकर रूट सेटी नाम से जाना जाता है। रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान इसको हिंदी में कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार और अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के योग्य बनाना इसका काम है। रूट सेट का क्या काम है? जो ग्रामीण युवा है, खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए ही है रूट सेटी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल देकर उद्यमिता यानी आपका खुद का कोई भी छोटा बड़ा स्वरोजगार का प्रशिक्षण देकर उन्हें खुद के रोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य काम है। उद्देश्य नहीं, इसका मुख्य काम है। रूट सिटी की शुरुआत वर्ष 1982 में उजीरे जगह का नाम है, कर्नाटक से हुई। इसे श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, तत्कालीन सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कर्नाटका में उजीरे नाम की जगह है, वहां से 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट ने इसकी शुरुआत की थी और उस टाइम का तत्कालीन जो सिंडिकेट बैंक था और कैनरा बैंक था, उसके सहयोग से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट सेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी रूट सेटी जो संस्थान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका कौशल विकास करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता, बेरोजगारी कम करना, ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और पलायन पलायन रोकना। ठीक है, तो रूट सिटी का सबसे बड़ा उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने में मदद करना। यानी रोजगार देने वाला, रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला। कोई भी छोटा व्यवसाय अगर कोई ग्रामीण युवा करेगा तो वो रोजगार मांगेगा नहीं, वो रोजगार देगा ही। इसके लिए युवाओं को व्यवसाय से जुड़ी स्किल ट्रेनिंग, उद्यमिता विकास और व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी रूट सेटी की खासियत है केवल ट्रेनिंग देना नहीं है, ट्रेनिंग के बाद भी संस्थान द्वारा हैंड होल्डिंग और मार्गदर्शन की व्यवस्था की जाती है। ये जो सारी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले कौशल विकास करना, विभिन्न व्यवसायों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। यानी अलग अलग तरह के काम काम कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं मोस्टली आपको बताती रहती हूँ किस किस तरह के काम कर सकते हैं। कई सारे काम होते हैं जो हाथ से किए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के काम है, आपका टेक्नोलॉजी के काम है, कृषि क्षेत्र के काम है, पशुपालन के काम है। तो कई सारे काम है, उनकी ट्रेनिंग्स दिलाकर उनको कौशल विकास बढ़ाना उनका, और फिर उनको उद्यमिता का बढ़ावा देना, फिर उनको ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, फिर बेरोजगारी कम करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, ऋण सुविधा यानी प्रशिक्षण करवाने के बाद ऐसा नहीं कि प्रशिक्षण करवा दिया तो पैसा कहाँ से आएगा युवाओं के पास, है ना, और वो भी ग्रामीण है तो फिर उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं रहता। तो उनको प्रशिक्षण के बाद बैंक से ऋण प्रदान करवाना, अलग अलग तरह की स्कीम्स के तहत। भारत सरकार की और राज्य सरकार की अलग अलग स्कीम्स होती है, उनके तहत ट्रेनिंग के बाद उनको ऋण सुविधा मुहैया करवाना। फिर पलायन रोकना, ग्रामीण स्तर पर आजीविका सुनिश्चित होने के बाद पलायन तो अपने आप ही, जैसे गांव में कोई भी रोजगार नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो शहरों में पलायन रोकने का भी एक मुख्य उद्देश्य रूट सेटी का है, ताकि गांव के ही जो युवा हैं, चाहे वो उसमें महिलाएं हैं चाहे भले ही पुरुष हैं, गांव के ही लोग गांव में ही काम सीख कर और गांव में ही काम करे, चाहे भले ही छोटा करे बड़ा करे। आसपास के जो छोटे मोटे शहर है वहीं पर ही काम करके बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट सेटी में कौन कौन सी ट्रेनिंग मिल सकती है।
अब रूट सिटी में आप किस किस तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ अलग अलग संस्थानों और स्थानीय मांग के अनुसार कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं रूट सिटी में। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री फार्मिंग, अगरबत्ती निर्माण, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी, कंप्यूटर से जुड़े कार्य, सिलाई एवं कपड़ा संबंधी कार्य, विभिन्न प्रकार के छोटे व्यवसाय, फूड प्रोसेसिंग, मिलेट प्रोसेसिंग, ऐसे अचार, पापड़, मुरब्बा सारी चीजें इसमें आ जाती है। जैसे राजीविका में आपको मैं मोस्टली बताती हूँ, जो अपना चैनल है जिसमें सारी चीजें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर जो राजीविका और आजीविका मिशन का काम है, वही काम रूट सिटी का भी है। जिनको राजीविका के बारे में पता है वो राजीविका से आरसीटी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, और जिनको राजीविका का नहीं पता वो रूट सिटी से ले सकते हैं। जो रूट सिटी के बारे में नहीं जानते, जहाँ पे रूट सिटी नहीं है वहाँ पे आरसीटी। तो आरसीटी के बारे में हम कल बात करेंगे, मैं आपको कल डिटेल में वीडियो डालकर बताऊंगी कि आरसीटी क्या होता है। अभी हम रूट सिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह के उदाहरण के लिए मैंने आपको बताए, इस तरह के प्रशिक्षण करवाए जाते हैं, जिससे आप ये सारी चीजें जैसे सिलाई, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर और डिजिटल स्किल सीख कर आप काम अपनी स्किल बढ़ाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, सॉस, टमाटर सॉस है, टमाटर केचप, मिर्ची सॉस है, चिली सॉस, कई तरह के सॉस बनाकर और उनको उनकी बढ़िया सी पैकेजिंग करके फूड प्रोडक्शन के तहत बेच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल का काम आप ट्रेनिंग के दौरान सीख सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए जो भी आपके छोटे छोटे सुंदर सुंदर आयाम महिलाएं बनाती है, पुरुष भी बना सकते हैं। और अगरबत्ती निर्माण, अगरबत्ती बनाना, धूपबत्ती बनाना, डिटर्जेंट पाउडर बनाना, ये सारी चीजें आप इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से ये स्किल सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आपको मुफ्त में प्रशिक्षण मिलता है, कोई पैसा इसमें नहीं लगता, कोई फीस किसी भी तरह की नहीं ली जाती, और प्रशिक्षण के बाद आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। स्वरोजगार के बेहतर अवसर, यानी आपने यहाँ से प्रशिक्षण कर लिया तो उसके बाद आपको ये जो संस्थान है ये बार बार आपको जब भी कोई काम रोजगार जैसे कुछ भी नई योजनाओं के बारे में, स्कीम के बारे में पता आता है रूट सिटी के पास, तो आप लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद आपको बताया जाता है बार बार कि दीदी या भैया आपने ये ट्रेनिंग की थी, तो आप इसके तहत इस योजना का फायदा उठाकर ये काम कर सकते हैं। तो एक बार ट्रेनिंग के बाद आप उस संस्थान से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और आपको बार बार कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी संस्थान से आपको सारी चीजों का नॉलेज हमेशा मिलता रहता है। तो आप इस तरह से ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। और कौन कौन सी ट्रेनिंग ले सकते हैं उसके बारे में आपको मैंने बताया। इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज होते हैं इसमें, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। बाकी बहुत सारे प्रशिक्षण ऐसे हैं जो इसके तहत करवाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट सिटी ट्रेनिंग लेने के बाद क्या रूट सिटी की ट्रेनिंग फ्री होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। रूट सिटी मॉडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, भोजन और आवास जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। यानी आप जब ट्रेनिंग करने जाएंगे वहां पर, तो चाहे भले वो 7 दिन का कोर्स है, चाहे भले वो 15 दिन का, चाहे भले 1 महीने का, आपको वहीं पे सरकारी सुविधाओं के तहत आपको रहने की और खाने की पूरी, भोजन की, सुबह नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, शाम का खाना और रात को रुकने की और बढ़िया से व्यवस्था आपको सरकार के द्वारा मिलती है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। विशेषकर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपको ये सारी चीजें मिलती है। और आधिकारिक रूट सिटी जानकारी में फ्री फूड, अकोमोडेशन और ट्रेनिंग को इसकी प्रमुख विशेषताओं में बताया गया है। यानी आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो ये सारी चीजें आपको निशुल्क मिलती है, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। जैसे आपको भोजन भी निशुल्क मिलेगा, रहने और आपको रात्रि में रहने की और दिन में रहने की आपको सुविधा मिलेगी बिल्कुल फ्री। और निशुल्क प्रशिक्षण सामग्री, यानी जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान जो भी इक्विपमेंट्स या फिर जो भी सामग्री आपको लगेगी वो आपको फ्री में मिलेगी।
और स्वरोजगार के लिए सहायता भी आपको मिलेगी। यानी आपका अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए वहाँ पे बताया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट भी खुलवाया जाएगा। उसके बाद आपको अगर ऋण की ज़रूरत है तो आपको ऋण भी मुहैया करवाया जाएगा, और आपको हर तरह से ट्रेनिंग के बाद हर तरह से वो लोग आपको समझा बताकर आपका स्वरोजगार भी शुरू करवा देंगे। और अधिक जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप अपने निकटतम प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं, जैसे आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में रूडसेटी का जयपुर में है शिक्षण संस्थान, और आप किसी और राज्य से तो ज़्यादातर इसका क्या है, राज्य में 1 या 2 जगह ही प्रशिक्षण संस्थान है। जैसे आरसेटी है उसके तो जगह-जगह प्रशिक्षण संस्थान है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, लेकिन रूडसेटी है इसके राज्य स्तर पे ही है। पूरे राज्य में 1 या 2 ही प्रशिक्षण संस्थान है, तो आप अपने नज़दीकी पता कर सकते हैं। आप गूगल पे पता करेंगे कि रूडसेटी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है में नियर बाई, तो आप उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रूडसेटी से आपने ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है? क्या रूडसेटी से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लोन मिलता है? रूडसेटिंग न केवल ट्रेनिंग देता है बल्कि स्वरोजगार के लिए लोन दिलाने में भी आपकी मदद करता है। रूडसेटी में ट्रेनिंग लेने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने आप लोन मिल जाएगा। अपने आप लोन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग कर ली फिर अपने आप लोन मिल जाएगा। लेकिन रूडसेटी या आरसेटी मॉडल में प्रशिक्षण के बाद बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़ने तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन और हैंड होल्डिंग की व्यवस्था महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार के दस्तावेजों में भी आरसेटी मॉडल में ट्रेनिंग के बाद सिस्टमेटिक हैंड होल्डिंग और बैंक लिंकेज का उल्लेख है। यानी जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो सारी चीजें वैसे तो वो बता देंगे, लेकिन प्रयास आपको ही करने होंगे, क्योंकि काम आपने सीखा है और आपको ही आगे चल के इस काम को आगे बढ़ाना है। आपको इस स्किल को बढ़ाकर अपना स्वरोजगार शुरू करना है। तो लोन मिलेगा या नहीं, कितनी राशि मिलेगी और किस योजना के अंतर्गत मिलेगा, ये आपकी पात्रता, व्यवसाय, बैंक की प्रक्रिया और संबंधित योजना के नियमों पर निर्भर करेगा। ठीक है, लोन मिलेगा ऐसा नहीं है कि मिलेगा। अब लोन किन किन योजनाओं से मिल सकता है आपको? सबसे पहले तो इसकी ब्याज दर की बात करते हैं। ब्याज दर आपको बिल्कुल कम मिलता है, इसमें बिल्कुल ही कम ब्याज दर पे लोन मिलता है। कई बार तो क्या है, सब्सिडी भी मिलती है 35% 40% तक। फिर सरकारी योजनाओं से आपका जुड़ाव हो जाता है, और स्वरोजगार शुरू करने में आपको ये रूडसेटी संस्थान ही आपकी मदद करता है। आत्मनिर्भर बनने का आपको अवसर मिलता है। योजनाएं कौन कौन सी? मुद्रा लोन के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है। स्टैंड अप इंडिया के तहत आपको लोन मिल सकता है। पीएमईजीपी योजना यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको लोन मिल सकता है। अन्य बैंक या सरकारी योजनाएं, अन्य किसी भी बैंक है यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वहां भी अगर आपका काम अच्छा है, काम देख के आपका सही में ऑथेंटिक काम है और आप धरातल पे काम कर रहे हैं, तो बैंक वाले ऑडिट करने जाते हैं और देखते हैं कि आप सच में काम कर रहे हैं, और काम के बाद आप बैंक का जो पैसा लेंगे उसको रिपेमेंट कर देंगे, तो आपको बैंक भी पैसा दे देता है। सरकारी योजनाओं के तहत भी आपको कई सारे फंड्स मिलते हैं। जैसे मैं एसएचजीस के बारे में बताती हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, तो इसके डिटेल में वीडियो मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं। तो एसएचजी से जुड़ने के बाद जैसे आपको बैंक सीसीएल मिलता है, सीआईएफ फंड मिलता है, ट्रेंच वन मिलता है, और भी कई सारे फंड्स जो आपको एसएचजी से जुड़ने के बाद मिलते हैं। वैसे ही रूडसेटी से ट्रेनिंग करने के बाद भी आपको सरकारी योजनाओं के भी कई सारे फायदे इसमें मिलते हैं। अब कौन रूडसेटी की ट्रेनिंग कर सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रूडसेटी ट्रेनिंग कौन कर सकता है? यहाँ पात्रता हर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए किसी एक उम्र या योग्यता को सभी कोर्स के लिए लागू मानना सही नहीं होगा। यानी अलग अलग तरह के प्रशिक्षणों में, जैसे सिलाई कढ़ाई है तो उसकी अलग पात्रता होती है। टेक्निकल अगर आप काम का सीखना चाहते हैं, जैसे आप सोलर का कोई काम सीखना चाहते हैं, तो आपकी अलग योग्यताएं होंगी। आप कंप्यूटर का या कोई कंप्यूटर से संबंधित काम सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपकी अलग पात्रता होती है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी रूडसेटी या आरसेटी सेंटर से वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम की उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य पात्रता जरूर पता कर लें। आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल है, रूडसेटी में आवेदन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी रूडसेटी या आरसेटी सेंटर की जानकारी प्राप्त करें। जैसे मैंने आपको बताया, गूगल पे आप पता कर सकते हैं
कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल पे आप पूछेंगे कि मेरे आस-पास नियर बाय, तो आपकी लोकेशन को सर्च करके आपको बता देगा। सबसे पहले अपने क्षेत्र के नज़दीकी रूट सिटी या आरसीटी सेंटर की जानकारी प्राप्त कर लें। इसके बाद पता करें कि वर्तमान में कौन-कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। यानी अगर आपको नंबर मिल जाते हैं वहाँ के रूट सिटी संस्थान के या फिर आरसीटी के, तो वहाँ आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि अभी फ़िलहाल कौन-कौन से कार्यक्रम, क्योंकि अलग-अलग टाइम पे जब बैच बनते हैं 30 लोगों के और 35 लोगों के, जब ही ये ट्रेनिंग करवाते हैं, तो आपको फ़ोन करके वहाँ पे पूछना पड़ेगा। अगर आपके पसंद का कोर्स चल रहा है, तो उसकी आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ों की जानकारी सेंटर से आप ले सकते हैं। कुछ जगहों पर आवेदन ऑफ़लाइन प्रक्रिया से हो सकता है और उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार अन्य माध्यम भी हो सकते हैं। यानी कई बार आपसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है और कई बार आपसे ऑफ़लाइन। वैसे तो आप अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से या फिर किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, तो जब वो आपकी जिले के या फिर आपके स्टेट के, जहाँ भी आपके ये रूट सिटी और आरसिटी संस्थान है, वहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक सेंटर से वर्तमान प्रक्रिया ज़रूर कन्फर्म कर लें। ठीक है? तो इस तरह से आप रूट सिटी से ट्रेनिंग लेकर स्वरोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो भी आपका कोई भी छोटा उद्यम है, उसको बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही कोई उद्यम करने का आइडिया नहीं है, तो वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद वो लोग आपको सभी चीज़ें डिटेल में समझा बता देंगे और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक तो ज़रूर से ही किया करें और आपकी जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की